Good morning, student. Today we read next lesson, that is nutrition in plants. In this lesson we learned about nutrition in plants and replacement of nutrition in soil. Okay. First of all, nutrients in plants, nutrition in plants. The process by which an organism takes in food and utilize it to carry आउट द डिफरेंट लाइफ प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें एक जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या काम करता है, टेक्स इन फूड एंड जो भोजन लेने की जो प्रोसेस है, भोजन लेता है और फिर इस भोजन का प्रयोग अपनी डिफरेंट लाइफ प्रोसेस को करने में करता है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, न्यूट्रिशन बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स। ओके, देयर आर ब्रॉडली टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। टू मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के, फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक्स एंड सेकंड वन इज हेटरोट्रॉपिक्स। ऑटोट्रॉपिक्स जो है, ऑटो मीन सेल, ट्रॉप्स का मतलब न्यूट्रिशमेंट, सेम एज इट इज़। हेट्रो का मतलब होता है अदर्स एंड ट्रॉप्स का मतलब न्यूट्रिशमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट ऑटोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन where an organism prepare its own food by taking in simple substance present in its surrounding is called autotropics। न्यूट्रिशन का वो मोड जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना भोजन अपने जो सराउंडिंग जो मटेरियल है उनसे खुद बना लेता है, उसको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म दैट्स सो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। वो ऑर्गेनिज्म जो इस प्रकार का न्यूट्रिशन बनाते हैं उनको क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। मोस्ट ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, काफ़ी सारे जो हरे प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉप्स हैं। दे प्रिपेयर देयर आउन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो अपना खुद का भोजन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा बनाते हैं। फोटोलाइट सिंथेसिस का मीनिंग होता है पुटिंग टुगेदर, इकट्ठा मिलके भोजन बनाना। Photosynthesis, the process by which green plants prepare their own food using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis। वो प्रोसेस जिसमें हरे पौधे अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की सहायता से बनाते, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस मोस्टली ओकर इन लीव ऑफ ग्रीन प्लांट्स। जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो लगभग हरे पौधों में होती है। द लीव्स आर नोन एज फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स। जो लीव्स होती हैं उनको क्या बोला जाता है, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स की फूड फैक्ट्री बोला जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो रॉ मटेरियल चाहिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए वो कौन कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। एडिशनली प्लांट्स नीड क्लोरोफिल एंड सनलाइट। इसके साथ साथ पौधों को क्या चाहिए, क्लोरोफिल और सनलाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड। इट एंटर द लीव्स थ्रू स्टोमेटा, ये स्टोमेटा के द्वारा पत्तियों के अंदर चला जाता है। स्टोमेटा आर मिनट ओपनिंग प्रेजेंट मोस्टली ऑन अंडर सरफेस ऑफ द लीव्स। स्टोमेटा जो होते हैं वो छोटे छोटे होल्स होते हैं जो लीव्स होती हैं उसके नीचे वाले पार्ट्स पे होते हैं। ईच स्टोमेटा इज़ बाउंडेड बाय टू बेन्स शेप्ड कॉल्ड गार्ड सेल। जो प्रत्येक जो स्टोमेटा है दो बीन शेप से बना होता है जिसको क्या बोला जाता है, गार्ड सेल बोला जाता है। गार्ड सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जो गार्ड सेल हैं वो स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। इन जनरल स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग डे टाइम टू हेल्प लीव्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एंड क्लोज एट नाइट। जो स्टोमेटा होते हैं वो दिन के समय में खुल जाते हैं, जिनके कारण वो क्या हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करने में हेल्प करते हैं, बट रात के समय में वो बंद हो जाते हैं। ओके, सेकेंड वन इज़ वाटर। इट इज़ अब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स। जो वाटर है वो
मिट्टी द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है पौधों की जड़ों से। द अब्जॉर्ब वाटर रीचेज द लीव्स थ्रू द स्टीम, जो अब्जॉर्ब वाटर है वो पत्तियों तक स्टीम के द्वारा पहुंचा दिया जाता है। थर्ड वन इज क्लोरोफिल। इट इज़ ए ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स विच ट्रैप्स सनलाइट। ये जो होते हैं ग्रीन पिगमेंट होते हैं जो पत्तियों में पाए जाते हैं, जो सनलाइट को ट्रैप करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। सनलाइट इट प्रोवाइड द प्लांट विद एनर्जी टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ये पौधों को एनर्जी देती है और ये एनर्जी फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक होती है। प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स, chlorophyll traps sunlight which provide the energy to convert carbon dioxide and water into glucose and oxygen. Glucose, the food prepared by plants is glucose. जो भोजन तैयार करते हैं पौधे उसको वो किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज की फॉर्म में। एक्सेस ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन पार्ट्स ऑफ सीड्स, स्टीम, लीव्स एंड इवन लीफ ऑफ द पार्ट्स। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो पौधों के कुछ भागों द्वारा स्टोर कर लिया जाता है, सुरक्षित कर लिया जाता है। कहाँ पे स्टोर होता है वो? सीड में, स्टीम में, लीव्स में और रूट्स में। ऑक्सीजन इट इज़ ए बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट है। दिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा। ये ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर द्वारा रिलीज़ की जाती है स्टोमेटा में। जैसे ये देखो रिएक्शन देखिए अभी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन में। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब हम इम्पोर्टेंस के बारे में सीखेंगे कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है। फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट बाय प्लांट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ। फोटोसिंथेसिस जो प्लांट द्वारा की जाती है ये प्रोसेस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दिस इज़ बिकॉज टू बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ, फूड एंड ऑक्सीजन, एंड बोथ प्रोड्यूस बाय प्लांट थ्रू फोटोसिंथेसिस। हमें अपने जीवन के लिए दो प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है। वो कौन कौन सी है? ऑक्सीजन और फूड। जो हमें कहाँ से मिलती हैं डियर स्टूडेंट्स? बोथ वी गेट फ्रॉम प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दोनों ही हमें पौधों से मिलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट फूड। फूड फॉर इंटायर लिविंग वर्ल्ड इज़ प्रोड्यूस थ्रू फोटोसिंथेसिस। पूरे संसार में जो भोजन तैयार किया जाता है वो कैसे तैयार किया जाता है? फोटोसिंथेसिस द्वारा तैयार किया जाता है। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग ए फूड चेन। इसको हम एक फूड चेन द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। फूड चेन इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लिंक बिटवीन ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स in which each organism depend on the next one in the series for food. फूड चेन एक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ ए लिंक बिटवीन द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म के सीरीज के बीच का एक लिंक है जो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड यूज इट टू ऑब्टेन एनर्जी। जो पौधे होते हैं प्रोड्यूस देयर ओन फूड, अपना भोजन बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। किस फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में। एंड यूज इट ऑब्टेन एनर्जी, और इससे क्या ऑब्टेन करते हैं? वो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। हैंस दे आर प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द फूड चेन। इसलिए उन्हें सबसे पहला स्थान दिया जाता है फूड चेन का। सबसे पहले स्थान पे कौन आते हैं फूड चेन में? प्लांट्स आते हैं डियर। हर्बीवोर्स ईट प्लांट टू ऑब्टेन एनर्जी। हर्बीवोर्स जो होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं, किस लिए? ताकि उनको भी एनर्जी मिले। इज दैट क्लियर?
हैंस दे कैम आफ्टर प्लांट्स इन द फूड चेन। इसके लिए इसके जो फूड के बाद में जो दूसरे नंबर पे जो फूड चेन में आते हैं वो क्या होते हैं, कौन होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, कार्निवोर्स ईट द हर्बीवोर्स टू ऑब्टेन एनर्जी। कार्निवोर्स होते हैं वो किन को खाते हैं, हर्बीवोर्स को काटते हैं ताकि उनको भी एनर्जी मिले। देयरफॉर दे आर प्लेस्ड आफ्टर हर्बीवोर्स इन द, इसलिए हर्बीवोर्स के बाद में किनका स्थान आता है, कार्निवोर्स का आता है ना डियर स्टूडेंट्स। Thus food produced through photosynthesis is used not only by plants but also herbivores which is run and feed upon by the carnivores। इस प्रकार जो भोजन पौधों द्वारा तैयार किया जाता है वो केवल पौधे ही प्रयोग नहीं करते बल्कि हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स भी उस भोजन का प्रयोग करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, now we discuss about oxygen। all living organism inhale oxygen from during air during respiration। जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन गैस को अंदर ले जाते हैं। दिस ऑक्सीजन इज मेनली रिलीज्ड इनटू एनवायरनमेंट बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये जो ऑक्सीजन है वो पौधों द्वारा तैयार की जाती है, पौधों द्वारा रिलीज की जाती है, किस प्रोसेस के दौरान, फोटोसिंथेसिस के दौरान। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस द ऑक्सीजन लेवल इन द एटमॉस्फेयर वुड डिक्रीज ड्रेजेटली एंड लाइफ ऑन अर्थ विल बिकम इम्पॉसिबल। यदि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन गैस रिलीज ना हो तो क्या होगा, जो अर्थ पे जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं होगी डियर स्टूडेंट्स। ओके, इज दैट क्लियर? Now we discuss about heterotrophic nutrition in plants। All plants cannot produce food through photosynthesis। सभी प्लांट्स अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के दौरान पैदा नहीं करते। Such plants obtain food from other sources। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अदर किसी सोर्सेज से अपना भोजन ऑब्जॉर्व करते हैं। The mode of nutrition in which organism cannot prepare own food and depend on other plants and animal for it is called heterotrophic nutrition। न्यूट्रिशन का वो मोड जिसमें जो प्लांट्स हैं या फिर जो एनिमल्स हैं वो अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए किन्हीं दूसरे प्राणियों पे या दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, इसको क्या बोला जाता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। और ये जो ऑर्गेनिज्म हैं इनको क्या बोला जाता है, हेटरोट्रॉप्स बोला जाता है। हेटरोट्रॉपिक्स प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड एज पैरासाइट, इंसेक्टिवोरस, वोरियस, स्पैरोफाइटिक एंड सिम्बोटिक। जो हर्बीवोर्स प्लांट्स हैं उनको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन सी हैं? पहली है पैरासाइट, सेकंड इंसेक्टिवोरस, थर्ड सैप्रोफाइटिक एंड और लास्ट वन सिम्बोटिक। फर्स्ट ऑफ ऑल we discuss about parasite plant। Parasite plants are the plant that obtain their nutrients from other plants। Parasites plants वो plants होते हैं जो अपना भोजन दूसरे plants से absorb करते हैं। The plants from which the parasites plants obtain its nutrition is called hosts। जिन प्लांट्स से ये जो पैरासाइट्स प्लांट्स भोजन ग्रहण करते हैं उनको क्या बोला जाता है, होस्ट बोला जाता है। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ओनली द पैरासाइट आर बेनिफिटेड। इस न्यूट्रिशन के मोड में सिर्फ पैरासाइट को ही बेनिफिट होता है, पैरासाइट को ही लाभ मिलता है। एग्जाम्पल डोडर और कैस्केटा। इट कंसिस्ट येलोविश ऑरेंज टेम्बलर स्टीम that coil around the trunk of the host tree। Its leaves are in the form of small brown cell। Dauber penetrate into steam and host the obtained nutrition for its growth। ये देखिए अभी डोबर ऐसा होता है, देखा आपने ये। सेकेंड मिस्टेल्टियो। कैस्टर ऑफ मिस्टेल्टियो ग्रो ऑन द टॉप ऑफ द ट्री लाइक
द ओक, इसमें क्या होता है ये देखिए, ऐसा तो देखा होगा आपने, झाड़ियों पे लगा होता है, हमारे भी होता है ये तो डेजर्ट एरिया में भी। इट हैज़ ग्रीन लीव्स विच कैन फोटोसिंथेसिस एंड प्रोड्यूस इट्स ओन फूड, हाउएवर इट्स रूट्स पेनिट्रेट द ब्रांचेज ऑफ होस्ट टू अब्जॉर्ब मिनरल्स एंड वाटर। ये देखिए, ये जो बड़े पौधे होते हैं इनके ऊपर लटक जाते हैं ये, और फिर इनकी जो स्टेम्स होते हैं वहाँ से भोजन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, दैट इज मिस्टेल्टोर। ओके, नेक्स्ट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। Insectivorous plants are the plants that obtain nutrition from animals such as insects. Insectivorous plants वो होते हैं जो अपना भोजन कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स? इंसेक्ट्स से, कीटों से। उनको क्या बोला जाता है? इंसेक्टिवोर्स बोला जाता है। These are green plants that grow in soil that lacks mineral and nutrition such as nitrogen. They obtain their nutrition by trapping insects. ये जो हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं ये अपना भोजन इंसेक्ट्स को ट्रैप करके, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ खींच के लेते हैं। जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप है, पिक्चर प्लांट है, ये देखिए दोनों, वीनस फ्लाई ट्रैप एंड दिस इज पिक्चर प्लांट। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी डू प्रैक्टिस फॉर दिस। ऑटोट्रोप्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दिस इज ट्रू। The gall cell control the opening and closing of stomata. This is also true. Carbon dioxide is a byproduct of photosynthesis. This is no, this is wrong. Oxygen is a byproduct. Excess glucose is usually stored in plants in the form of stores. Yes, this is true. Mistletoe is insectivorous प्लांट, नोट दिस इज नॉट ए इंसेक्टिवोर्स, दिस इज ए किस टाइप का प्लांट है ये? दिस इज ए पैरासाइट। ओके, नाउ वी डू सैप्रोफाइटिक प्लांट। सैप्रोफाइटिक प्लांट आर नॉट ग्रीन प्लांट दैट derive their nutrition from dead or decaying organic matter. जो सैप्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं वो हरे नहीं होते और वो अपना भोजन मरे हुए या फिर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, डिकम्पोजर से ग्रहण करते हैं। दीज प्लांट्स सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस विच कन्वर्ट डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इनटू शुगर। ये जो प्लांट्स होते हैं वो एक डाइजेस्टिव जूस बनाते हैं, ठीक है, जिससे जो डिकेइंग या फिर डेड जो ऑर्गेनिज्म है वो शुगर में कन्वर्ट होता है। दिस कैन बी ऑब्जर्व बाय दिस प्लांट, और फिर ये इसके द्वारा ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल है इंडियन पाइप और मशरूम। देखे होंगे आपने, मशरूम तो देखा होगा नॉर्मली। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज सिम्बोटिक प्लांट्स। सिम्बोटिक प्लांट्स is defined as the association between organisms of two different species such as they are mutually benefit from each other by living together. सिम्बायोटिक जो टर्म है वो किससे रिलेटेड होती है? कोई टू ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होती है जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, विच आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। प्लांट्स विच शो सच ए एसोसिएशन, वो प्लांट्स जो इस प्रकार का एसोसिएशन शो करते हैं उनको क्या बोला जाता है? सिम्बायोटिक प्लांट्स बोला जाता है। जैसे लीचन होता है ना, लीचन और एल्गी होते हैं। ओके, देखिए एग्जाम्पल, लीचन आर द एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगी एंड एल्गी। फंगी और एल्गी के बीच में जो एसोसिएशन क्रिएट करता है वो कौन सा है? लीचन है। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर टू द एल्गी, जो फंगस होता है वो एल्गी से अपना शेल्टर, रहने का स्थान प्रोवाइड कराता है, छाया प्रदान करता है। इट अब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम सराउंडिंग एंड प्रोवाइड इट टू द एल्गी। ये अपनी सराउंडिंग से वाटर और न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करेगा और एल्गी को देगा। द एल्गी इन रिटर्न प्रिपेयर फूड फॉर द फंगस थ्रू फोटोसिंथेसिस। और फिर जो एल्गी है वो इस फंगस के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा क्या कर देगी? भोजन तैयार कर देगी। इट्स मीन वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हुए ना डियर स्टूडेंट्स। सम प्लांट्स सच एज पी एंड बीन प्लांट्स
हैव ए सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद ए टाइप ऑफ बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम। कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे मटर है या फिर सेम का जो पौधा है वो सिम्बियोटिक एसोसिएशन दिखाता है बैक्टीरिया के साथ। और कौन सा बैक्टीरिया है वो? राइजोबियम के साथ। दीज बैक्टीरिया लिव इन टीनी स्वेलिंग ऑन द रूट्स कॉल्ड रूट नोडल्स। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये जड़ों के छोटे छोटे हिस्सों में रहते हैं जिनको क्या बोलते हैं? रूट नोडल्स बोलते हैं। राइजोबियम हेल्प टू कन्वर्ट और फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड। राइजोबियम जो है वो क्या काम करता है? हेल्प टू कन्वर्ट और फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर देता है, उसको किस फॉर्म में? नाइट्रेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिससे पौधे इसको ग्रहण कर लेते हैं। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड शेल्टर एंड न्यूट्रिशन टू द बैक्टीरिया। इसके बदले में जो पौधे हैं वो राइजोबियम को रहने की जगह और उसको न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं। सच प्लांट्स आर नोन एज लेगुमिनियस प्लांट्स। इस प्रकार के पौधों को क्या बोला जाता है? लेगुमिनियस प्लांट्स बोला जाता है। ये देखिए डियर्स, ये होते हैं नोडल्स, इनमें राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट replacement of the soil with nutrients. Plants require nutrients such as carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and some minerals like phosphorus, iron, potassium, and calcium for growth. पौधों को अपनी ग्रोथ के लिए कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और कुछ मिनरल्स जैसे फास्फोरस, आयरन, पोटासियम और कैल्शियम की आवश्यकता होती है ताकि वो प्रॉपर वे से ग्रोथ कर सके। दे गेट कार्बन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। वो जो हैं वो कार्बन और ऑक्सीजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? एयर से। एंड हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, और हाइड्रोजन को कहाँ से ग्रहण करते हैं? वाटर से। नाइट्रोजन एंड मिनरल आर अब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल। नाइट्रोजन और जो मिनरल्स हैं वो पौधे कहाँ से ग्रहण कर लेते हैं? मिट्टी से। As a result, with time the soil is depleted of its nutrients and minerals. इस प्रकार जो मिट्टी है वो मिट्टी से पौधे क्या ले लेते हैं? अपने सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स गेन कर लेते हैं। Therefore the soil has replenished from time to time. इस प्रकार जो मिट्टी है वो बार बार रिप्लेस होती रहती है, बार बार पौधों को न्यूट्रिशन देती रहती है और दूसरे किसी मेथड से वो ऑब्जर्व करती रहती है। दिस कैन बी डन बाई प्लांटिंग पी एंड बीन प्लांट्स अल्टरनेटिव विद अदर क्रॉप्स। जो प्लांटिंग पी है और बीन प्लांट है, मटर का जो पौधा है और जो सेम का बीज है वो अदर क्रॉप से थोड़ा डिफरेंट है। राइजोबियम प्रेजेंट इन द रूट्स नोडल्स ऑफ सच प्लांट्स। इस प्रकार के जो पौधे होते हैं उनकी नोडल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू वाटर सोल्यूबल फॉर्म दैट आर बाय द प्लांट अलोंग विद वाटर। नाइट्रोजन को वाटर सोल्यूबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और प्लांट द्वारा अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं पानी के साथ में। आफ्टर हार्वेस्ट द लेगुमिनियस प्लांट्स आर अलाउड टू डिकम्पोज इन द सॉइल। हार्वेस्टिंग के बाद जैसे ही उनकी कटाई की जाती है लेगुमिनियस प्लांट्स को डिकम्पोज कर दिया जाता है मिट्टी में, रिलीजिंग नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, और मिट्टी को क्या प्रदान कर देते हैं? नाइट्रोजीनियस कंपाउंड दे देते हैं। एडिंग फर्टिलाइजर कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड मिनरल टू द सॉइल। हम मिट्टी के अंदर फर्टिलाइज़र मिलाते हैं ताकि मिट्टी को हम नाइट्रोजन और मिनरल्स दे सकें। इज दैट क्लियर? नाउ वी डू प्रैक्टिसेस। स्पैरोफाइटिक प्लांट कौन सा है? इंडियन पाइप है। सिम्बियोटिक प्लांट लीचन। प्लांट्स न्यूट्रिशन कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, मिनरल्स आयरन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है। ओके। इन द पिक्चर प्लांट द लीफ ब्लेड इज मॉडिफाइड इनटू ए लॉन्ग ट्यूबुलर पिक्चर। ओके। ब्रेड, मोल्ड एंड मशरूम show sporogytic mode of nutrition. Lichen are an example of symbiotic relation between an algae and a fungus.
Bacteria like rhizobium live in the root nodules of plants. Nitrogen and mineral are absorbed from soil. Now we do objective question. In which part of plant does photosynthesis mostly occurs? पौधे के किस भाग में ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है डियर स्टूडेंट्स? लीव्स में. What control the opening and closing of stomata? Gall cell. What is absorbed from soil through the roots? Water. Which of the following plants is an example of insectivorous plant? Picture plant. Other than glucose, what produced during photosynthesis? That is oxygen. Okay. Now filling the blanks. Green plants prepare their own food by a process called photosynthesis. The food prepared by plant is glucose. Herbivores feed on plants. Oxygen is essential for respiration by all the organism. In the parasites mode of nutrition, only parasites gets benefits. Okay dear students, name the process. The process by which an organism takes it and utilize food to carry out life process is called nutrition. An organism that prepares its own food from single substance is autotrophic. Process by which green plants prepare their own food is called photosynthesis. Raw material for photosynthesis which is absorbed from soil is water. Excess food in plants is stored in the form of starch. A byproduct photosynthesis that is essential for respiration is oxygen. Organism that cannot prepare their own food and depend on other animal is called heterotrophics or CH. Plants that obtain their nutrition from other plants that are parasite. Plants that obtain nutrition from insect are insectivorous. Non-green plants that derive their nutrition from dead animal are called spirophyta plants. Okay. Now we do filling the blanks. Green plants autotrophs, fungi और heterotrophs. Water raw material है, oxygen byproduct. Hanged leaves, veins, fly, stinging fluids, picture plant. Oxygen respiration, CO2 is used for photosynthesis. Okay. Thank you. This lesson is complete. Now you attempt all the question answer of this lesson. Thank you and have a nice day everyone.